हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं के साथ। जी जो आप बॉक्स देख रहे हैं और इसके ऊपर जो राइट हुआ हुआ है, ये आज मॉर्निंग में मैं बिस्किट खा रही थी, तो मुझे जो है खाते वक्त ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ था मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा कि मैं ये बात आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये खलीफा वालों का बॉक्स है और इसके अंदर जो बिस्किट्स होते हैं, जैसे नान खताई जिसको बोलते हैं, उस टाइप के बिस्किट्स होते हैं। तो इसके ऊपर लिखा हुआ था जी कि क्या हमें पैदा करने वाला हमारे लिए काफ़ी नहीं, झूठ रिस्क को खा जाता है। मुझे याद है कि मेरे बचपन में भी जब कैलेंडर्स आते थे तो उनके ऊपर भी बहुत प्यारी दुआएं लिखी होती थी और बड़े कैलेंडर्स होते थे लंबे साइज़ में बने हुए। अब तो इतनी चीज़ें आती ही नहीं हैं, वरना तब ये चीज़ें रमज़ान में लाजमन आती। देख के बहुत खूबसूरत लगा और मैंने यही बात अपनी सास से भी की कि हर खाने की चीज़ के ऊपर इन्हें इस तरह की प्यारी बात लिखनी चाहिए ताकि खाते वक्त भी मज़ा आए और पढ़ते वक्त भी मज़ा आए। बस ये जो बातें होती हैं ना, ये बहुत डीप बातें होती हैं और इन बातों को सोचना भी चाहिए और इन बातों पे अमल भी करना चाहिए कि हमारे लिए सिर्फ़ अल्लाह ही काफ़ी है। अपने तमाम मामलात खुदा पे छोड़ देने चाहिए। अल्लाह पाक बेहतर रास्ते बनाता है और मैं इस चीज़ पे पूरा यकीन रखती हूँ कि अपनी तमाम चीज़ों को अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। मेरा यकीन इसलिए अल्लाह पे मुकम्मल है क्योंकि मैंने अल्लाह से जब भी कुछ मांगा है, चाहे वो मुझे लेट मिला है लेकिन बेहतर मिला है। छोटी सी बात है, मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और औलाद नहीं थी और आजकल बेऔलादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो सब मुझे जब पूछते थे कि औलाद नहीं है तो मैं यही कहती थी कि अल्लाह के काम है, जब अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगी। और अल्लाह से मैं कहती थी कि मुझे सिर्फ़ तेरे से चाहिए, मैं अपना इलाज किसी डॉक्टर से करवाऊँ और मुझे औलाद हो जाए और मेरा यकीन उस डॉक्टर पे बन जाए, ये मैं नहीं चाहती। बस जी अल्लाह ने इस दुआ को भी सुना और मैं चलते फिरते हर चीज़ को देखते, बच्चों को देखते यही दुआ मांगती थी कि अगर अल्लाह तू इन्हें दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं। तो बस जी मैं जो लोग औलाद के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, मेरी उनसे सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है, पहले तो किसी डॉक्टर पे ट्रस्ट मत करें कि आप कहें जी कि डॉक्टर से औलाद होती है, अल्लाह पे ट्रस्ट करें, इसके बाद आप अपने इलाज के लिए जाएं। आसानियाँ अल्लाह बनाता है, अल्लाह शफ़ा देता है। दूसरी बात, इस चीज़ की टेंशन मत लें, इस डिप्रेशन से बाहर आएँ। डिप्रेशन में आने से भी आप बेऔलादी की तरफ ही जाते हैं, कंसीव होने का चांस ही कम हो जाता है। तो जिन चीज़ों को जो है आप नोटिस में रखें, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मम्मा की तरफ जो है हम दोनों बहनों का जो है खाना था और बस वहाँ पे बैठे माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। मम्मा ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था। चलो मम्मा से हक कर लो। हक करने का है। बस माँ बाप के घर पे जाते बहुत खुशी होती है, जाके बहुत इंसान रिलैक्स हो जाता है और बस यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक माँ बाप के घर में खैर रखे और हम बेटियाँ यूँ ही माँ बाप के घर में आती जाती रहें, हमारे माँ बाप के दरवाज़े हमारे लिए खुले रहें। माशाल्लाह से मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मेरी मम्मा मुझे बाद में देखती हैं और पहले मेरे बच्चों को देखती हैं। अगर मैं उनको 2 लगा भी दूँ तो मुझे कहती हैं मत मारो, मत कुछ कहो, वैसे मना करो। लेकिन ज़ाहिरी बात है, पेरेंट्स तो 100 दफ़ा मना कर रहे होते हैं, सुनने वाला पहली दफ़ा में सुन रहा होता है। तो फिर आपको पता है कि 100 दफ़ा मना करने के बाद तो फिर माँ को एट द एंड फिर बच्चे पे गुस्सा ही आता है। Going so faster, Daddy. But you're going so faster and faster. Daddy! Daddy! यहाँ पे जो है मलीहा अपने डैडी को डांट रही थी और ये मलीहा का जो है रोज़ का काम है, वो सलमान को तेज़ गाड़ी चलाने से मना करती है और अगर एकदम ब्रेक लग जाए, गलती हो जाए, ज़ाहिर सी बात आके कोई आ भी जाता है। हमारे पाकिस्तान में सबकी ड्राइविंग भी किस तरह की है, तो वो सलमान को ही डांटती है कि आप रॉन्ग हैं और आप गाड़ी फ़ास्ट चला रहे हैं। तो मैंने सोचा जी कि मैं ये बात भी आपके साथ शेयर करती हूँ और आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने ज़्यादातर ओरिजिनल वॉइस ही रखी हुई है, तो कहीं पे मेरी आपको बातचीत मिलेगी और कहीं पे बच्चों की बातचीत आपको
मैं सुनाऊंगी। बस जी, मम्मा के घर से निकलते ही मलिहा की पहली ज़िद ये होती है कि मुझे जो है आइसक्रीम खानी है, और ये भी पता है कि जी KFC जो है वो इस साइड पे है और जो मैकडोनल्ड है वो इस साइड पे है। अगर हम उस तरफ टर्न नहीं लेते तो वो शो डाल देती है कि डैडी आपने जो है लेफ़्ट साइड पे जाना था, तो आपने वहाँ पे टर्न क्यों नहीं लिया। हम खुद हैरान होते हैं कि अभी से ही इसको रास्तों का पता है। जो बच्चा होता है ना, उसे अपने मतलब की तमाम चीज़ों का पता होता है। तो जब मैं आके अपनी सास को बताऊं कि ये काम करती है, तो वो कहती हैं ज़ाहिर बात है, तुम लोग इसे बचपन से डेली रात को बाहर लेके जाते हो, तो वो आदी हो चुकी है, उसे रोड्स का अंदाज़ा हो गया है। तो वो जिद कर रही है कि मुझे अंदर लेके जाएं, मैंने भी आपके साथ जाना है। तो ज़ाहिर बात है, रात के 3 बजे हुए हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि क्लोजिंग टाइम है उनका, ये जाएगी, टाइम लग जाएगा, जल्दी से जो है ना वो लेके आता हूँ। तो बस जहाँ पे नाराज़ हो गई है और कह रही है कि जी मैं डैडी से जो है ना बात नहीं करूँगी, वो मुझे अंदर नहीं लेके गए। तो जितना गुस्सा है वो सारा स्टीयरिंग पे निकाल रही थी। तो इसके बाद इसने क्या किया है कि पता नहीं से गुस्सा आया है, गर्मी लगी है, क्या हुआ है, इसने अपनी तरफ से AC ऑन किया है। तो इतने में मुझे एकदम गर्म हवा आई और मैंने कहा ये क्या है, तो पता लगा जी कि इसने हीटर ऑन कर दिया है। खैर मैंने उसको बंद किया, AC ऑन किया, तो AC जो है वो कूलिंग नहीं दे रहा था। Light is off. It's a good morning. Light. Mommy, you came my nose. So funny. चक्की मारो, मेरी जुबान से ना करो चक्की। मेरे इस बार स्कूल में आओगी ना आप? इस वाले स्कूल में? I love it. ओके, आई है। And you come too. And you homework. ठीक है, मैं And you आपको too late. And you don't order. And you don't late. बाइट करो, बाइट 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 बाइट। सारी मैंने तो खा रही है। Mama. यहाँ पे जो है ये आइसक्रीम खा रही थी और अपनी बातें कर रही थी। तो जो मेरे पास बच्ची है वो इसे पूछती है कि मलिहा ये आपका स्कूल है, तो आप यहाँ पे आओगी? तो कहती है हाँ मैं भी आऊँगी और तुम भी आओगी और होमवर्क तुम किया करोगी। तो मैं इसकी बातें सुन रही हूँ, इतनी हैरान हो रही हूँ कि इसे सब पता है कि स्कूल में आने के बाद होमवर्क भी मिलता है और स्कूल में जल्दी आना होता है, लेट नहीं आते हैं, और तुम भी मेरे साथ ही आया करोगी। तो माशाल्लाह से जी ये जो प्यारी प्यारी सी बातें हैं ना, छोटी छोटी सी, इन्हें सुनने का बहुत मज़ा आता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ओरिजिनल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो कट करनी पड़ती हैं, कुछ अपनी बातें करनी भी पड़ती हैं। तो इसलिए जो है आज मेरी वीडियो जो है वो आपको मिक्सअप मिल रही है। सलमान को जो है अंदाज़ा हो गया है कि कुछ गाड़ी में गड़बड़ हो गई है। मलिया गोस्ट बीबा आया आप ही। पकड़ो भाई से बोतल ज़रा। Papagaya. 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 ये मोहम्मद की थोपिंग है, थोपिंग। पे लगाओ। यहाँ पे जो है सलमान को शक हुआ कि जो गाड़ी जो है ना वो गर्म हो रही है। तो कहती हैं वही हुआ ना, गाड़ी में जो है ना मुझे पानी डाले हुए काफ़ी अर्सा हो गया था। तो मैंने कहा शुक्र है कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। उतरने के बाद कहती है कि ना डैडी आप मुझे चेक करने दें कि ना कार को क्या हुआ है। तो मैंने कहा ये मकैनिक है, ये बताएगी कि गाड़ी को क्या हुआ है। No, he said it here. I put my remote. Okay, bye bye. I'm gonna eat pizza first. Wash poo first, and then we must sleep, and then before we eat pizza.
मैं अब घर पे आ गई हूँ और इंशाल्लाह जी अब बच्चों को फ़्रेश करके लेटूंगी और नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप मलिहा की प्यारी प्यारी बातें सुनने मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।